आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूटर, रोबोट या सॉफ्टवेयर बनाने की एक प्रक्रिया है जो मानव मस्तिष्क की तरह बौद्धिक रूप से सोच सकता है। सबसे पहले इसे जॉन मैकार्थी ने 1956 में पेश किया। यह उत्तेजना है जिसमें मशीनों का निर्माण किया जाता है जो मानव बुद्धि की तरह अपने कार्य कर सकते हैं। इसका उपयोग स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा, व्यवसाय, विनिर्माण, उद्योग, वित्त इत्यादि में किया जाता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में सीखने के कई तरीके हैं। इन परीक्षणों और त्रुटियों में से एक सरल है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में समस्या समाधान को पूर्व नियोजित उद्देश्य या समस्या तक पहुंचने के लिए खोजों की एक संगठित श्रृंखला के रूप में चिन्हित किया जा सकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तर्क के साथ उचित संदर्भ देता है और संदर्भों को वर्गीकृत या उत्तेजित करता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस त्रुटियों को कम करने में मदद करता है और सटीकता की संभावना बढ़ जाती है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता के उपयोग से व्यक्ति त्वरित निर्णय लेने और त्वरित कार्रवाई में सहायता प्राप्त कर सकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला एक उपकरण खतरनाक स्थानों पर जीवन के जोखिम के बिना कहीं भी भेजा जा सकता है। पायलट रहित ड्रोन इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। चूंकि वे जटिल मशीनें हैं, इसीलिए विनिर्माण क्षेत्र में भारी निवेश की आवश्यकता है। इसकी रखरखाव लागत भी महंगी है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आरंभ 1950 के दशक में ही हो गया था, लेकिन इसकी महत्ता को 1970 के दशक में पहचान मिली। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जापान ने सबसे पहले इस ओर पहल की और 1981 में 5th जनरेशन नामक योजना की शुरुआत की थी। इसमें सुपर कंप्यूटर के विकास के लिए 10 वर्षीय कार्यक्रम की रूपरेखा प्रस्तुत की गई थी। इसके बाद अन्य देशों ने भी इस ओर ध्यान दिया। ब्रिटेन ने इसके लिए एलवी नाम का एक प्रोजेक्ट, यूरोपीय संघ के देशों ने भी एस्पिरिट नाम से एक कार्यक्रम की शुरुआत की थी। इसके बाद 1983 में कुछ निजी संस्थाओं ने मिलकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर लागू होने वाली उन्नत तकनीकों जैसे वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट का विकास करने के लिए एक संघ माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर टेक्नोलॉजी की स्थापना की। वर्तमान में कई बड़ी कंपनियां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से अपने प्लेटफॉर्म को बेहतर बनाने में लगी हुई है। बहुत सी कंपनियां इस तकनीक से बड़े निवेश कर रही है। दुनिया भर में कई जगह पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च सेंटर मौजूद है। मशीन लर्निंग भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही एक हिस्सा है, जिसमें एआई पर आधारित मशीन पुराने डेटा के अनुभव से खुद कुछ सीखती है, इसमें सुधार करती रहती है और उसके अनुसार अपने टास्क पूरा करती है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के इस युग में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या मशीन इंटेलिजेंस आजकल हमारे जीवन के लगभग हर पहलू को प्रभावित कर रहा है, ताकि दक्षता में सुधार और हमारी मानव क्षमताओं को बढ़ाने में मदद मिल सके। कंप्यूटर विज्ञान की वह शाखा जहाँ मशीनें मानव बुद्धि के अनुकरण की प्रक्रिया करती है और सोचती है कि मनुष्य कृत्रिम बुद्धि के रूप में जाना जाता है। मानव बुद्धि के अनुकरण की प्रक्रिया में निश्चित निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए नियम, आत्म सुधार और सूचना का उपयोग करने के लिए नियमों का अधिग्रहण शामिल है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कुछ विशेष एप्लीकेशन जैसे मशीन विजन, विशेषज्ञ प्रणाली और भाषण पहचान को शामिल किया गया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसा सिमुलेशन है जिससे कि मशीनों को इंसानी इंटेलिजेंस दिया जाता है, या यूं कहें तो उनके दिमाग को इतना उन्नत किया जाता है कि वो इंसानों की तरह सोच सके और काम कर सके। यहाँ पर हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि खासकर कंप्यूटर सिस्टम में ही किया जाता है। इस प्रक्रिया में मुख्यतः 3 प्रोसेस शामिल है और वो है, पहला लर्निंग, दूसरा है रीजनिंग और तीसरा है सेल्फ करेक्शन। अगर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पर्टिकुलर एप्लीकेशन को कोशिश करें तो इसमें विशेषज्ञ प्रणाली, भाषण मान्यता और मशीन दृष्टि शामिल। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को किस इस प्रकार से बनाया गया है कि वो इंसानों की तरह ही सोच सके। कैसे इंसानी दिमाग किसी भी प्रॉब्लम को पहले सीखती है और फिर उसे प्रोसेस करती है, डिसाइड करती है कि क्या करना उचित होगा और आखिरकार उसे कैसे सोल्व करते हैं उसके बारे में सोचती है। उसी प्रकार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी मशीनों को भी इंसानी दिमाग की सारी विशेषताएं दी गई है जिससे वो बेहतर काम कर सके। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को 2 अलग अलग भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। कमजोर कृत्रिम बुद्धिमत्ता, इसे संकीर्ण एआई के रूप में भी जाना जाता है, जो किसी विशेष कार्य को करने के लिए डिजाइन या प्रशिक्षित प्रणाली का प्रतीक है। कमजोर एआई के रूप में एप्पल के सिरी और अमेजन एलेक्सा जैसी वर्चुअल व्यक्तिगत सहायक शामिल है, और यह शतरंज जैसे कुछ वीडियो गेम का भी समर्थन करता है। ये सहायक आपके प्रश्नों के उत्तर देंगे जो आप पूछेंगे। स्ट्रॉन्ग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्ट्रॉन्ग एआई कृत्रिम सामान्य इंटेलिजेंस के रूप में भी जाना जाता है। इस प्रकार की बुद्धि मानव क्षमताओं का कार्य करती है। यह कमजोर एआई की तुलना में अधिक जटिल और जटिल है, जो उन्हें मानव हस्तक्षेप के बिना एक समस्या को हल करने में मदद करता है। इस तरह की खुफिया जानकारी का इस्तेमाल अस्पताल में, ऑपरेटिंग रूम और सेल्फ ड्राइविंग कारों में किया जाता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।